हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बेटा। इसमें कहा गया है विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीज़न हमें बताना है द गिवन रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो रेशनल नंबर में हमारे पास दो कैटेगरी होती है, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलिए करते हैं। रेशनल नंबर हमारे पास दो टाइप के हैं, ठीक है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अब ये क्या होते हैं, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरे पास है, ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है p/q फॉर्म का है। तो बेटा जब हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले डिवाइड नहीं हो सकता तो डेसिमल लगेगा, तो फिर क्या हो जाएगा 2 5 10 हो जाएगा और रिमाइंडर कितना आ गया 0। देखो रिमाइंडर 0 आ गया है और इसके आगे डिवीज़न नहीं हो रहा है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4/5 है। 4/5 को करके 4 को डिवाइड करना है हमें 5 से, देखो नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, देन डेसिमल, फिर क्या हो जाएगा 5 8 40। तो बेटा 40 है, रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 0 आ गया है ना। रिमाइंडर देखो जब हमारा 0 आ जाए, रिमाइंडर क्या आ जाए, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो वहाँ हम करेंगे कि वो जो रेशनल नंबर को डिवाइड कर रहे थे वो स्टॉप हो गया। देखो 0 पॉइंट आगे से ज़्यादा हमारा क्वेश्चन नहीं जा सकता है, तो इसको क्या कहेंगे, ये टर्मिनेट हो गया है। जैसे 4/8 का जो आंसर आया है 0.8, इससे आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। यहाँ पर भी हमारा 0.5 पे टर्मिनेट हो गया था 1/2। तो बेटा जो डिवीज़न, जो रेशनल नंबर को अगर हमें डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे वो टर्मिनेट हो गया। तो उन डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने किया 8, वैसे तो ये कट रहा है बेटा, डायरेक्टली जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो 4 1 4 4 2 8, ये डायरेक्टली 2 आ गया। अगर नहीं कट करते तो कैसे होता, 4 2 8, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग। लेकिन हम डेसिमल की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये वाले एग्जाम्पल बताए, क्योंकि ये सब डेसिमल के बाद हैं। तो ये है हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग बोलेंगे इन्हें, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। तो टर्मिनेटिंग हो गया, अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है वो देखते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया 1/3, ठीक है। 1/3 को डिवाइड करके देखते हैं। 1 को डिवाइड करेंगे हम 3 से, नहीं जा रहा बेटा, तो डेसिमल लगेगा, 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 3 9, अगेन 1, फिर 0, 3 3 9, 3 3 9। इसको आप कितना मर्जी ही सॉल्व कर लो, ये कभी एंड नहीं होगा। तो कैसे लिखेंगे, 1/3 इज इक्वल टू 0.333 डैश डैश, या इसको स्टॉप करना हो तो अभी 3 के ऊपर बार लगा देते हैं। बार का मतलब क्या होता है, ये नंबर 3 बार बार रिपीट होगा। देखो ये रिमाइंडर हमारा कभी भी 0 नहीं आएगा, ये करते जाएंगे तो ये 3 3 9 जाता रहेगा और रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो इस टाइप के जो हमारे फ्रैक्शन होंगे, रैशनल नंबर होंगे, उनको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, साथ में क्या है 3 3 रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। देखो बेटा इसमें क्या कर रखा है, 10 को डिवाइड किया है 7 से, 7 1 7, 30 बचा, 7 4 28, फिर 2 7 2 14। अब देखो ये सी यहाँ तक तो चले गए, यहाँ हम इसको करते हैं, खुद से सॉल्व करते हैं ना। हमको 10 को डिवाइड करना है 7 से, तो देखो ध्यान से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 1 7, 3 रिमाइंडर। अब नहीं जा रहा बेटा तो डेसिमल लग जाए, स्टार्टिंग में ही क्या हो जाएगा हमारा डेसिमल। अब हम डिवाइड करके देखते हैं बेटा, एक एग्जांपल और दिखा रही हूँ मैं आपको। 1/7 को करते हैं, ठीक है, ये रेशनल नंबर हमें गिवन है, तो सिंपली करना क्या होगा बेटा,
1 को डिवाइड करना है 7 से, नहीं जा रहा है तो क्या लिखेंगे 0, देन 7 1 ज़ा 7, 3 रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 7 4 ज़ा 28, देन रिमाइंडर इज़ 2 0, 7 2 ज़ा 14 जाएगा बेटा। अब कितना रिमाइंडर बचेगा 6 0, अब जाएगा ये 7 8 ज़ा 56, फिर कितना होगा बेटा 4 रिमाइंडर 0, अब ये जाएगा 7 5 ज़ा 35, अब रिमाइंडर है 5 0, 7 7 ज़ा 49, अब रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 1 0। देखो ये 10 से शुरू हो गया था डेसिमल के बाद, अब ये देखो फिर से यहाँ से शुरू हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7, अगेन रिमाइंडर 0, 7 4 ज़ा 28, फिर रिमाइंडर 2, फिर क्या आएगा 7 2 ज़ा 14, देन कितना 6 रिमाइंडर, अब ये जाएगा 7 8 ज़ा 56। आपने ये आगे कॉन्टीन्यूसली जाता रहेगा, लेकिन आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो 1 4 2 8 5 7, इसके बाद देखो ये डिजिट फिर से रिपीट होने लग गया बेटा, 1 4 2 8, अभी आएगा 5 और ये 7, तो इसको कैसे लिखेंगे हम सॉल्व करके, 1/7 इज इक्वल्स टू 0.14285 इसके बाद ये डिजिट फिर से रिपीट होंगे, तो आगे क्या आएगा 0.14285, फिर आएगा दोबारा से 14285, फिर अगेन आएगा 14285। चाहो तो आप इसको वेरीफाई कर लो, ये नंबर रिपीट होता रहेगा। तो ये कैसा है, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है क्योंकि रिमाइंडर हमारा अभी भी क्या नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम ये लिख सकते हैं और इसके बाद भी ये डैश 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 जाता ही जा रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा है और साथ में क्या है, रिपीट भी हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। जब हमारा रिमाइंडर 0 ना आए और क्या है उसके बाद हमारी जो कैलकुलेशन में ये डिजिट्स रिपीट होना शुरू हो जाता है, तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जहाँ पर ये स्टॉप हो जाए, जैसे क्या है यहाँ पर ये बिल्कुल स्टॉप हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब हम कैसे पता चलेगा कि गिवन जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग होएगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमारे पास थ्योरम गिवन है, उसमें क्या कहा गया है, मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ क्योंकि थ्योरम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, हमसे सिर्फ पूछा जाएगा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्या है, कोई भी रेशनल नंबर है x, उसको हम p/q की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हमारा डिनोमिनेटर, हम किसकी सिर्फ डिनोमिनेटर की बात करेंगे, डिनोमिनेटर है हमारा q, अगर q बेटा जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। अगर जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो किसकी फॉर्म में आ जाए, 2 रेज़ पावर n 5 रेज़ पावर m, मीन्स जो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर हम करें और वो किस सिर्फ 2 और 5 ही होने चाहिए, अदर देन 2 और 5 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो होएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक चीज़ और लिख देते, वेयर n and m आर होल नंबर्स। बुक में हमें क्या गिवन है बेटा, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर की बात हो रही है। अगर ये नेगेटिव माइनस पावर होगी तो माइनस पावर ऊपर चले जाती है, तो उसको नॉन नेगेटिव लिखा है। तो उसमें कंफ्यूज ना हो कि नॉन नेगेटिव क्या होता है, तो होल नंबर होते हैं। तो होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है। इसलिए मैं होल नंबर बोल रही हूँ ताकि आप 0 को भी इंक्लूड कर सकें, 0 1 2 3। तो अब देखो टर्मिनेटिंग की बात कर रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब कब होगा, इफ़ q मीन्स डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म का हो बेटा, 2 रेज़ पावर n 5 रेज़ पावर m 2 रेज़ पावर n 5 रेज़ पावर m या 2 रेज़ पावर n 5 रेज़ पावर m, ठीक है। ये क्या मतलब हुआ, मैंने ये क्या लिख दिया, या तो उसके प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 हो या उसके प्राइम फैक्टर सिर्फ 5 हो, जैसे 2 टाइम्स 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो लेकिन दोनों की पावर अलग जो हो सकती है, या फिर दोनों की पावर सेम हो सकते हैं। जैसे कि क्या हो सकता है, 2 रेज़ पावर 0 हो सकता है, 5 रेज़ पावर 1 हो सकता है, मीन्स उसका 2 कोई
ये क्या होता है, 2 रेज पावर 0, समथिंग पावर 0 इज़ 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, जैसे 5 की पावर 0 है तो 1, तो हम 1 लिख सकते हैं ना। 1 को उल्टा भी तो लिख सकते हैं हम। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को मैं किसी भी नंबर की पावर में लिख सकती हूँ। 1 को मैं 5 रेज पावर 0 लिख सकती हूँ, या 2 रेज पावर 0 लिख सकती हूँ, 3 रेज पावर 0 लिख सकती हूँ। ठीक है, अगर हम डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, वो इनमें से कोई एक फैक्टर, इनमें से किसी टाइप का हो। 2 रेज खाली 2 उसका प्राइम फैक्टर हो सकता है, ओनली 5 हो सकता है, 2 और 5 बोथ हो सकते हैं, लेकिन दोनों की पावर्स अलग अलग हो सकती हैं, या 2 और 5 दोनों की पावर सेम हो। इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो हमें पहले क्या चेक करना पड़ेगा, उनके डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी और उसके फैक्टर देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इनमें से कोई एक फॉर्म होगी तो उसे कहेंगे टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग इफ़ Q इज़ नॉट इक्वल टू 2 रेज पावर n 5 रेज पावर m। अगर नॉन टर्मिनेटिंग तब होगा जब Q में ये चीज़ 2 और 5 के अलावा भी कोई फैक्टर आ जाए, जैसे 2 रेज पावर n 5 रेज पावर m, इसमें एक और आ गया 3, तो 2 और 5 के अलावा कोई और भी प्राइम नंबर का फैक्टर आ जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो हमारा बुक का फर्स्ट क्वेश्चन ही हम कर लेते हैं। तो बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 13/125। सॉल्व करते हैं। अब डिनोमिनेटर क्या हमारा ये है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करनी है, उसी के बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो करते हैं 3125। ये बेटा 2 से नहीं जा सकता है, 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 3 और 1 4, 4 और 2 5 6, 6 और 5 11, तो डायरेक्टली 5 से जाएगा। तो कैसे जाएगा, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो बेटा डिनोमिनेटर को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये है क्या 3125, इसको क्या लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर कितना है 1 2 3 4 5, यस 5 रेज पावर कितना है 5। ये किस फॉर्म का है, ये इस फॉर्म वाला है ना, सिर्फ 5 रेज पावर m मीन्स 5 रेज इस फॉर्म का है। तो क्या आएगा बेटा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 13 डिवाइडेड बाई 5 रेज पावर 5। अब जो थ्योरम गिवन है ना बेटा, उसमें हमें किस फॉर्म में दिया है, 2 रेज पावर n 5 रेज पावर m में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अभी मैंने आपको बोला मैं इसको मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 1 कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है बेटा, मैं 1 की जगह, देखो इसमें 2 रेज पावर 5 तो है, कौन मिसिंग है 5 रेज पावर 5 है, 2 मिसिंग है ना। तो बेटा इसको आप इतना करके छोड़ के भी लिख सकते हो, यस इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, लेकिन आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है, इंटू 2 रेज पावर 0, क्योंकि समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो 2 रेज पावर 0 लिख सकते हैं। तो ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लिखो इसको 1 भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसको ऐसे लिखा तो ये हो जाएगा 2 रेज पावर 0 5 रेज पावर 5। अब क्या लिखोगे, यस इट इज़ टर्मिनेटिंग decimal expansion because Q क्या है बेटा, Q लिख देते हैं हम, Q क्या है 3125, Q is of the form 2 रेज पावर 0 5 रेज पावर 5। आगे समझ, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करनी है। अगर प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आता है तो वो टर्मिनेटिंग है। आप सिर्फ इसको इतना करके भी छोड़ सकते थे, जैसे इतना लिखा आपने इसको छोड़ सकते थे, लेकिन थ्योरम में हमें 2 रेज पावर n और 5 रेज पावर m की फॉर्म में है। तो मैंने अभी बोला कि इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 से डिवाइड, ठीक है, और 1 को क्या लिख सकते हो 2 रेज पावर 0, कंप्लीटली हमारा थ्योरम की फॉर्म में हो जाएगा ना, 2 रेज पावर n और 5 रेज पावर m। आप इतना करके भी यस लिख सकते हो, लेकिन आप इसको पूरा करेंगे तो एग्ज़ाम में आप अच्छा इंप्रेशन बढ़ेगा और मार्क्स अच्छे से आएंगे, फुल मार्क्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट है 17/8, ये सेकेंड 17/8। ठीक है, सेकेंड पार्ट है इसका ये। तो बेटा क्या करना है, डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करनी है। 8 है, ये जाएगा बेटा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब देखो सिर्फ प्राइम फैक्टर ओनली क्या है 2 ही है ना, तो यस इट इज़
टर्मिनेटिंग। आप इसको इतना भी लिख सकते हो, 2⁻³ लिख दिया, ये हमारा टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसका प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बोला इसको कंप्लीटली करके दिखा दो। आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 से डिवाइड। 2 और 5 बोथ दिखाने हैं ना हमें, ऊपर तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ये हमारा 2⁻3, ठीक है, 2⁻3। 1 को मैं 5⁻0 लिख सकती हूँ। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, तो 5⁻0 लिख सकती हूँ, इधर भी लिख सकती हूँ 5⁻0। तो क्या लिखेंगे, इसको तो आप 1 भी छोड़ सकते हो क्योंकि हमें सिर्फ डिनोमिनेटर पे डिपेंड रहना है। तो 2⁻3 5⁻m, तो क्या लिखेंगे, यस इट इज़ टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्यों बेटा, बिकॉज Q इज इक्वल्स टू 8 इज ऑफ द फॉर्म 2⁻n 5⁻m, या आप अपना आंसर भी लिख सकते हो, दोनों में से किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, थर्ड पार्ट है 64 डिवाइडेड बाई 455। ये 2 से तो कट कैंसिल नहीं हो रहा बेटा, दिख रहा है साफ। तो डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं हम, तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या ये 3 से हो रहा है, चेक करना पड़ेगा। 4 और 5 9 9 और 5 4 नहीं होगा बेटा, ये डायरेक्टली जाएगा 5 से। 5 9 45, 5 1 5। अब ये जाएगा 7 से, 7 13। देखो यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रही है, इसके मैंने कहा था प्राइम फैक्टर या तो सिर्फ 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। ये होता है ना, या तो सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 और 5 बोथ हो, तब टर्मिनेटिंग आता है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की आपने, तो 2 और 5 के अलावा 7 भी नहीं होना चाहिए, 13 भी नहीं आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, सीधा आंसर लिख देंगे, सिंस Q इज़ not of the form 2⁻n 5⁻m, so it is non-terminating repeating, non-terminating repeating होगा, ठीक है। अब मैं कंप्लीट नहीं लिखूंगी, ये स्टेटमेंट सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने पूरा लिख के दिखाया है कि एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट बेटा जो फोर्थ पार्ट है वो है 15/1600। तो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर हमारा 1600, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है, ठीक है। 2 8 जा 1600, ये तो आपको इजीली आती है ना। 2 2 जा 400, 2 से 10 100, 2 से 50, 2 से 25। अब देखो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी आ गया और 5 भी आ जाएगा, है ना। या तो ओनली 2 हो या 5 हो। तो बेटा 1600 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो मैं यहाँ लिख के दिखा रही हूँ ना। देखो 2 की पावर कितना है, अब इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं ना। 2 रेज़ पावर कितना, 1 2 3 4 5 6, 2 रेज़ पावर 6 है और 5 रेज़ पावर 2 है। इज़ इट टर्मिनेटिंग और नॉट, येस इट इज़ टर्मिनेटिंग। तो कैसे लिखेंगे बच्चा, 15/2 रेज़ पावर 6 इंटू 5 रेज़ पावर 2, येस इट इज़ टर्मिनेटिंग। क्यों, बिकॉज Q इज़ ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का है Q, 2⁻n 5⁻m। दोनों की पावर देखो अलग अलग है, ठीक है, तो इसलिए n और m लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट है 29/343। देखो 29 एक प्राइम नंबर है, 343 बेटा ये होता है 7³ होता है आई थिंक। चलो करके देखते हैं एक बार ना, इसको कैंसिल आउट करते हैं। 7³ होता है, ये याद रखो, आपको 15 तक क्यूब याद होने चाहिए सभी नंबर के। तो 7 4 ज़ा 28, देन कितना बच्चा बेटा, देन 7 9 ज़ा 66, 7 7 ज़ा 49, 7 तो 343 बेटा हमारा हो गया 7³। इज़ इट टर्मिनेटिंग और नॉट, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा नहीं चाहिए।
या तो 2 हो ओनली, या 5 ओनली, या 2 and 5 बोथ। तो ये क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा 7 क्यूब। क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज Q is not of the form, Q is not of the form 2 raised power n 5 raised power m। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है बेटा, ये तो हमें सॉल्व करके ही दे रखा है काफ़ी हद तक, तो इसको कंप्लीट कराने की भी ज़रूरत नहीं है। ये है हमारा 23/2 क्यूब और 5 स्क्वायर। देखो सॉल्व करके दे रखा है, यस आएगा ना, यस इट इज़ टर्मिनेटिंग। क्यों है टर्मिनेटिंग, देखो बिकॉज इट इज़ ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का है, दोनों की पावर अलग है ना, तो 2 रेज पावर n 5 रेज पावर m। ठीक है, नेक्स्ट भी हमें गिवन है बेटा, सॉल्व करके ही दे रखा है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। ये है 1 to 9 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर 5 7 रेज पावर 5। तो बेटा इसमें 2 और 5 ही होना चाहिए प्राइम फैक्टर ना, इसमें साथ में कौन है, 7 भी है, तो क्या आएगा, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बिकॉज Q इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म, Q इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2 रेज पावर n 5 रेज पावर m। हमें गिवन था, ये सॉल्व करके ही गिवन था। तो बेटा हम आ गए हैं इसके 8th पार्ट पे। 8th पार्ट है हमारा 6/15। अब बेटा देखो, इसको आपको देखने से ये लग रहा होगा कि जब मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी तो बेटा 3 × 5 आएगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया क्योंकि यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है, दिख रहा है ना। लेकिन देखो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम पहले करेंगे, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो 2/5। ऑब्वियसली ये क्या है, टर्मिनेटिंग है ना, ओनली 5 ही इसका प्राइम फैक्टर है। तो अगर हमें कोई रेशनल नंबर दे रखा है तो उसे हम पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 × 5 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 से ही डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये 1 है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 2 रेज पावर 0। देखो 5 तो है, 5 रेज पावर 1 है, और 1 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 रेज पावर 0 लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, यस इट इज़ टर्मिनेटिंग because Q is of the form 2 रेज पावर n 5 रेज पावर m, या अपना आंसर लिख सकते हैं 2 रेज पावर 0 5 रेज पावर m, दोनों में से एक लिख देना, ठीक है। देन नेक्स्ट है बेटा 9th पार्ट। 9th पार्ट क्या कहता है, ये है 35/50। पहले हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ये कैसे कैंसिल हो रहा है, ये 5 से हो रहा है, 5 × 1 = 5 0, 5 × 7 = 35, देन हो गया बेटा 7/10, ठीक है। अब ये वैसे भी टर्मिनेटिंग आता, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके देखें तो ज़्यादा बेटर है। अब देखो 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन सबको पता है, क्या होएगी, 2 × 5 = 10, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 7 2 रेज पावर n 5 रेज पावर 1, तो क्या आएगा, यस इट इज़ टर्मिनेटिंग। वही वाला रीज़न, बिकॉज Q इज़ ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का है Q बेटा, 2 रेज पावर n 5 रेज पावर n। जब दोनों की पावर सेम होगी तो यहाँ भी आप सेम लगाएंगे। मैंने n लिखा है, आप m भी लिख सकते हैं, p भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर लेंगे लेकिन वो सेम दिखाएंगे। आप कोई भी इंटीजर ले सकते हो, A to Z कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर दोनों की पावर सेम है इसलिए मैंने n लगाया है। अगर दोनों की पावर अलग अलग होती तो m लगाते, ओके। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है बेटा 10th पार्ट। 10th पार्ट क्या है, 77 डिवाइडेड बाई 210। क्या ये किसी से कैंसिल हो रहा है, पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें।
कर लेते हैं, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो या पहले ही कर लो। तो पहले कर लेते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 0। तो क्या हो गया ये 11/30। अब इसको करेंगे, या तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसको कैंसिल कर लो या पहले कर लो। तो पहले कर लो तो ज़्यादा बेटर है। अब आ गया हमारा ये 30, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, देन 3 5 ज़ा 15। तो बेटा ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसको लिखेंगे 2 रेज़ पावर n, 3 रेज़ पावर 1, 5 रेज़ पावर 1, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रीज़न आपको पता ही है, Q इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ पावर n, 5 रेज़ पावर m। कोई भी एक फॉर्म लगा देंगे या सीधा इसको आंसर लिख दो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया बेटा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या करना है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबाव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। करना क्या है, जो क्वेश्चन फर्स्ट हमने सॉल्व किया ना बेटा, इसमें से जो भी टर्मिनेटिंग आए हैं ना, उनका आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिख के बताना है सॉल्व करके। तो कौन को टर्मिनेटिंग आया है अभी बताते हैं। तो हमने जो पार्ट सॉल्व किए उनमें से जिनमें मैंने टिक लगाया ये सब क्या है, टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग है तो हमें इनको सॉल्व करके बताना है ये कितना है। अब कैसे करेंगे चलो देखते हैं। तो बेटा देखो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन ही करनी है, हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आ रही है तो आप वीडियो को पीछे बैक करके देख लेना, या साथ में नोट डाउन करते हो तो पीछे पेजेस को फ्लिप करके देख लेना। जैसे मैंने इसकी बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन की थी ना, तो देखो इसको मैंने सॉल्व किया था तो ये आया था 31255 आया था, 5 रेज़ पावर 5, ठीक है। तो मैंने ये सारी चीज़ें नोट करके पीछे पेज में लिख ली हैं। जैसे इसको हमने सॉल्व किया तो बेटा ये आया था 1600 को सॉल्व करके प्राइम फैक्टराइजेशन की थी तो आया था 2 रेज़ पावर 6, 5 रेज़ पावर स्क्वायर। तो मैं दोबारा नहीं कर रही हूँ, मैंने जस्ट इनको नोट डाउन कर दिया पीछे, ठीक है। तो देखो पहले वाले की हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन आई थी ये। तो फर्स्ट जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आया है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1, दैट वाज टर्मिनेटिंग इज़ 13/3125। इसको सॉल्व करने पे बेटा हमें मिला था 5 रेज़ पावर 5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन सेकंड में, तो ध्यान से सुनो। तो बेटा इस पर हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास 5 रेज़ पावर 5 है, अगर 2 गिवन है तो 5 की हमें सेम पावर चाहिएगी, अगर 5 गिवन है तो 2 की पावर। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 5 है बेटा, यहाँ 2 नहीं है, हमें 2 और 5 दोनों चाहिए। इसीलिए मैंने जिन नंबर्स में यहाँ पर पावर मिसिंग थी ना बेटा, मैंने 2 रेज़ पावर 0 करके दिखाया था, ताकि आपको ये रहे कि 2 रेज़ पावर n और 5 रेज़ पावर m क्या फॉर्म होती है। तो मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ थोड़ा, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर देखो बेटा इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किससे, देखो 5 है ना, 2 नहीं है। अगर हम इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 रेज़ पावर 5 से और डिवाइड भी कर रही हूँ 2 रेज़ पावर 5 से। नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन पर कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो ये ऊपर तो क्या हो जाएगा बेटा 13 × 2 रेज़ पावर 5 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या हो जाएगा 5 की भी पावर 5 है ना, और 2 की पावर भी 5 है। तो हमने ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर में सीखा है, अगर दो नंबर की अलग अलग पावर है और मल्टीप्लाई में तो उन्हें इकट्ठा लिख सकते हैं। इनको क्या लिख सकते हैं 5 × 2, क्योंकि आपस में मल्टीप्लिकेशन है ना, और इनकी पावर को इकट्ठे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया है 13 × 2 रेज़ पावर 5 होल डिवाइडेड बाई 5 2 ज़ा 10, 10 रेज़ पावर 5। अब आपको सबको पता है 2 रेज़ पावर 5 क्या होता है बेटा, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो ये 32। और 10 रेज़ पावर 5 मीन्स 1 के पीछे कितने ज़ीरो लगेंगे बेटा 5, ठीक है। तो लगा देते हैं हम 1, 10 रेज़ पावर 5, 5 0 लगा दो, 1 2 3 4 5। अब हमें करना है 32 को 13 से मल्टीप्लाई, है ना, रफ में करके दिखाती हूँ मैं। 13 2 ज़ा 26, 2 कैरी, 13 3 ज़ा 39, 40 41, ये आ गया बेटा 416। तो इसको सिंपली हम क्या लिखेंगे 416 डिवाइडेड बाई 10 के पीछे हैं 5 ज़ीरोज़,
इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा, 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट से पहले डेसिमल आएगा, लेकिन डिजिट्स कितने हमारे पास 3 हैं, तो 5 डिजिट्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 ज़ीरो खुद से लगानी पड़ेगी। तो 5 डिजिट से पहले डेसिमल आएगा, इसलिए यहाँ आ गया। काउंट करो 1 2 3 4 5, जितने डिजिट हमें कम पड़ेंगे उतनी हम ज़ीरो लगा देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब आया आपको समझ में। प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है आपको दोबारा से, मैंने कर चुकी है इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, यहाँ सिर्फ 5 की पावर है तो हमें 2 की पावर भी चाहिए, तो जितनी 5 की पावर है उतनी ही हमारी 2 की पावर होनी चाहिए, इसलिए मैंने 2 रेज पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 रेज पावर 5 से ही डिवाइड कर दिया। फिर 2 रेज पावर 5 को सॉल्व किया तो बेटा वो 32 आया, नीचे 5 2 ज़ा 10 हो गया, 10 रेज पावर 5 हो गया, उसके ज़ीरो लगा दी मल्टीप्लाई। तो सिंपली मैं इसको जब सॉल्व करूँगी, देखो कितना इजी हो गया, अदरवाइज इसको डिवाइड करते तो बहुत मुश्किल होता। तो आंसर क्या आएगा, 00416, ये हो गया हमारा। ये देखो टर्मिनेटिंग है ना, ये हमने सॉल्व किया था तो ये टर्मिनेटिंग था और अब हमने इसको सॉल्व करके लिखा। नेक्स्ट जो पार्ट आया था बेटा टर्मिनेटिंग का, वो था 17/8, और इसको जब हमने बच्चा सॉल्व किया था तो ये आया था 2 रेज पावर 3, क्या आया था ये 2 रेज पावर 3। अब मुझे बताएंगे आप इसमें मुझे किस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 2 है 5 मिसिंग है, तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पावर कितनी है 3, तो 5 की पावर भी 3 होनी चाहिए, तभी तो नीचे 10 बनेगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 17 इंटू 5 का क्यूब, देखो क्या होता है, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, तो मैं लिख दूँ यहाँ 125। अब देखो वही वाला 2 इंटू 5 लिख सकते हैं और पावर को एक साथ लिखेंगे, पढ़ा हुआ हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर। तो बेटा नीचे तो हो गया 10 रेज पावर 3। अब मुझे 125 को मल्टीप्लाई करना है 17 से, चलो करते हैं 125 इंटू 17, 5 7 ज़ा 35, 3 5 7 5 ज़ा 35, 3 7 2 ज़ा 14 और 3 17, 1 7 7 ज़ा 7 और 8 2 5 2 1 5 2 ये आ गया बेटा 2125। ठीक है 2125, और मैंने अभी अभी बोला बेटा 2 रेज पावर 3 मीन्स 1 के पीछे 3 ज़ीरोज़ आपको लगानी है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 जितने ज़ीरो हैं उतने ही डेसिमल से पहले क्या आएगा पॉइंट, कितनी ज़ीरो 1 2 3, तो 3 डिजिट से पहले आएगा, तो 2125 है ना हमारा न्यूमरेटर, तो 3 डिजिट से पहले 1 2 3 यहाँ आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 17/8 इज इक्वल टू 2.125। दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग, हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था ये टर्मिनेटिंग है, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आया था बेटा जिसमें टर्मिनेटिंग आया था वो था ये, और जब हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके सॉल्व किया ना बच्चा, आप पीछे जाके देख सकते हो 2 रेज पावर 6, 5 रेज पावर स्क्वायर 15, मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं दोबारा नहीं कर रही हूँ लेकिन आपको क्वेश्चन में करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि आपके पास तो सिर्फ यही क्वेश्चन गिवन होगा ना। ये आ गया, ये आया था, मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से कॉपी किया उसको, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया बेटा। अब देखो हमें दोनों 5 और 2 की पावर सेम चाहिए, यहाँ 2 के पास कितनी पावर है 6, 5 के पास कितनी है बेटा 2, अब 5 को कितनी पावर और चाहिए 6 बनाने के लिए 4, तो मैं क्या करूँगी इसको 5 रेज पावर 4 से मल्टीप्लाई, 5 रेज पावर 4 से डिवाइड। अब देखो यहाँ बेस क्या हमारा 5, यहाँ भी 5, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती हैं, ये हमने क्लास 7th में पढ़ा है। 5 रेज पावर 4 और ये हो जाएगा 2 रेज पावर 6 और 5 की पावर भी 6 होगी, दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 इंटू 5 रेज पावर 6, तो नीचे तो हो गया बेटा 10 रेज टू दी पावर 6। न्यूमरेटर की बात करते हैं, 5 को 4 टाइम्स करना है मल्टीप्लाई, 5 5 ज़ा 25, इधर भी करते हैं 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 25 होता है 625। ठीक है, 25 का स्क्वायर, आप स्क्वायर और क्यूब याद कर लीजिए। अब मैं इसको रफली सॉल्व करती हूँ, क्या है 6 2 5 इंटू है 15, ये आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10 12, 5 6 ज़ा 30 32, देन 5 2 6 क्या आएगा ये एक मिनट
टू, ये इधर कितना आएगा, 5 20 5 2 10 12 1 कैरी 5 0 13 3 आएगा, तो कितना 9375। ओ नो, इधर नहीं लिखना था मुझे ना, कोई बात नहीं, आप समझ गए ना, ये इधर ही आना था, उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, ये इधर के बजाय इधर आएगा। तो 9375 डिवाइडेड बाई 10⁻⁶। एक ही बात है, इसके बाद ये स्टेप आता तो भी ये आता, कट कर दो, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। ये इधर है 15 × 5⁻⁴ है, अब ठीक है, ये आएगा यहाँ। तो बेटा देखो 9375, 1 के पीछे 6 0 लगाओ, 3 4 5 6, 6 डिजिट से पहले 0 आएगी, लेकिन डिजिट क्या है हमारे पास, 4 हैं, तो 2 0 आ जाएंगी, हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 से पहले। तो क्या आया, 15/1600 कितना आ गया है, ये आ गया। डन, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। एक हमारा और आ रहा है, जिसमें आ रहा है हमारा 35/50। जब हमने इसको सॉल्व किया तो आया था 7 5 जा नहीं 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 7/10 आया था ये हमारा ना। और 7/10 को जब मैंने सॉल्व किया था तो 7/2 × 5, यहाँ देखो सेम है, यहाँ 2 की पावर भी 1 है, 5 की पावर भी 1 है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 7/10 आ गया, यहाँ तो डायरेक्टली आंसर आ गया 0.7। ये तो बहुत ही ईजी था ना, 7/10, इसको तो हम बिना किसी बात के सॉल्व कर सकते हैं, ये तो पहले ही सॉल्व हो गया, तो बहुत ईजी था। एक और आ रहा है बेटा, एक और आंसर आया हमारा 6/15 का। 6/15 को कैंसिल करेंगे बेटा, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो यह आया था 2/5। अब बताओ इसको कैसे करेंगे। यहाँ देखो बेटा 5 की पावर कितनी है, 0 नहीं बोलेंगे, 1 बोलेंगे, अगर समथिंग पावर 0 होता तो 1 होता। तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, एक एक पावर से, ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 10, तो 0.4 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। शायद हमारे पास और कुछ क्वेश्चंस भी हैं, ये रहे ना बेटा, इसको भी सॉल्व करते हैं। 23 डिवाइडेड बाय 5 का तो स्क्वायर है और 2 का क्यूब है, ये क्वेश्चन है 6th। करते हैं, कैसे करेंगे, 23। अब देखो बेटा यहाँ पर है ना 5 की एक पावर कम है, देखो 2 का पावर, ये 23 है, 2 की पावर तो 3 है, लेकिन 5 की पावर 2 है, तो एक 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक 5 से डिवाइड, तो 2 यहाँ पे 5 की पावर 1 है ना, 0 नहीं बोलेंगे, 0 होता तो 1 होता, ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 1 5 2 जा 10 और 1 11, डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया 2⁻³ और 5⁻³, 1 1 5, ये हो जाएगा बेटा 5 × 2 या 2 × 5, एक ही बात है, मैंने उल्टा लिख दिया, तो 115 डिवाइडेड बाई 10 3, तो कितना हो जाएगा 115, 3 0 लगेंगी, और आंसर क्या आएगा 115, यही 1 2 3 डिजिट से पहले। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, बहुत शॉर्ट में मैंने इसको किया। डन, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3 में हमें क्या है, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। आपको बताना है रेशनल है या नहीं है, अगर वो रेशनल ना है, एंड ऑफ द फॉर्म पी के हो, व्हाट यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यूब, ठीक है। तो आपको क्या बताना बेटा, ये रेशनल नंबर है और तो p/q की फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो बताना है कि इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे q के वो कैसे होंगे। पहला तो ये देखो 43.123456789, ये यहाँ पर टर्मिनेट हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, तो बेटा कैसा है ये रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग है ना, ये खुद ही देखो डेसिमल के बाद ये स्टॉप हो गया है, तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट पार्ट है उसमें है 43.123456789, तो ये यहीं पर स्टॉप हो गया, तो ऑब्वियसली ये टर्मिनेटिंग है, कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। और इसके बारे में पूछा क्यू कैसा होगा, तो क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल बी, देखो मैंने बताया था टर्मिनेटिंग में प्राइम फैक्टर होंगे, वो क्या होंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल बी इधर 2 और 5, या तो सिर्फ 2 होगा या 5 होगा, और बोथ या दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल बी इधर 2 और 5 और बोथ, कुछ भी हो सकता है इनमें से। ये देखो नेक्स्ट पार्ट है 120, फिर 1200, 12000, ये रिपीटिंग भी नहीं है, देखो साफ दिख रहा है नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ में रिपीट भी नहीं हो रहा है, यहाँ 1 0, यहाँ 2 0, यहाँ 3 0, ये 4, इस तरीके से यहाँ 4 zeros है,
ठीक है, ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉट ए रेशनल नंबर, ठीक है। ये क्या आएगा, इरेशनल, ठीक है, इसको यहीं छोड़ देते हैं। ये क्या देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके ऊपर बार लिखा है, इसका मतलब अगला नंबर आगे क्या स्टार्ट होगा, फिर से होगा 1 2 3 4 5, तो क्या होगा बेटा, इट इज़। अब हमने बात की थी अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो उसके फैक्टर क्या आएंगे, 2 और 5 के अलावा और कुछ भी होगा, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है, रिपीटिंग। तो Q विल हैव, Q के फैक्टर क्या क्या होंगे बेटा, Q विल हैव 2 और 5 एंड अदर देन दीज नंबर। क्या इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, तो Q विल हैव 2 और 5 एंड अदर देन दीज नंबर। 2 और 5 के अलावा भी उसका एक और प्राइम फैक्टर हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 कुछ भी हो सकता है, 3 और ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो Q के जो फैक्टर होंगे 2 के और 5 के अलावा भी होंगे, ठीक है। और ये तो क्या है, नॉट रेशनल है, ये तो पहले ही दिख रहा है, क्या है, नॉट रेशनल, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। तो बेटा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।